हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कांग्रेस नेता संजय निरुपम इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कुरार पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। उनसे हम जानते हैं, सर आप पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, किस सिलसिले में आप यहाँ आए हैं और शिकायत क्या है? बेसिकली शिकायत ये है कि पुलिस स्टेशनों के बाहर बहुत लंबी कतार लगी हुई है, जो हमारे प्रवासी मजदूर लोग हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशनों को ही बोला गया है कि वही ट्रांजिट पास देंगे। तो एक तो ट्रांजिट पास बनाने की प्रक्रिया देखने समझने, जो हमारे गरीब लोग जो लाइन में लगे उनके साथ खड़े होने, और दूसरा ये जो मेडिकल रिपोर्ट के नाम पे डॉक्टरों ने जो अत्याचार मचा रखा है उसके खिलाफ मैं अपनी आवाज बुलंद करना चाहता हूं। ये संकट की घड़ी है, 40 दिनों से मजदूर अपने घरों में थे, अब उनसे एक मेडिकल रिपोर्ट के नाम पे 300-300 रुपए वसूला जा रहा है। यह अन्याय है और सरकार तत्काल ऐसे प्राइवेट डॉक्टरों के लिए इंस्ट्रक्शन इशू करे कि ज्यादा 20 रुपए 25 रुपए में दे। वो टेस्ट इतना महंगा नहीं है, टेस्ट हो भी नहीं रहा है, कई जगह सिर्फ ठप्पा मार के दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो संकट था, उस संकट से निकलने का मौका मिला, उसमें उनका शोषण नहीं होना चाहिए। आखिरी बात जो महत्वपूर्ण है कि बंबई से तो कोई बस जा ही नहीं रही है, मुंबई से कोई ट्रेन नहीं जा रही है। तो इन सारे लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न भी, मैं वहां दिंडोसी में लोगों से पूछा कि आपका पास बन जाए क्या करेंगे, बोले जब ट्रेन मिलेगी। बोला ट्रेन तो है ही नहीं मुंबई में, ये बता रहे कि मुंबई से ट्रेन नहीं जाएगी, जबकि मुंबई से भी ट्रेन जानी चाहिए। मुंबई वीटी से, कुर्ला से ट्रेनें आप एकदम से बड़ी संख्या में आप यहां से शुरू करिए, ताकि ये जो लोग अपने पास बना रहे हैं सारे लोग अपने अपने पास लेकर के अपने अपने गांव चले जाएं। सर सवाल जो है, आप मजदूरों के जो समक्ष खड़ा हुआ है उसे बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल हमारा आपसे ये है कि ये सभी महाराष्ट्र में हैं अभी इस समय, और ये जो महाराष्ट्र सरकार का ही एक सवाल खड़ा होता है, या जो मजदूर इस तरीके से सफर कर रहे हैं, तो ये सरकार भी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की है, तो प्रश्न भी उन्हीं पे ही खड़ा होता है। सर बिल्कुल प्रश्न तो है सरकार से। अभी जब दिंडोसी में पुलिस स्टेशन के यहाँ लाइन में लगे हुए लोगों से मैंने पूछा कि क्यों जा रहे हो आप लोग, तो एक व्यक्ति रोने लगा। उसने कहा कि हम संतोष नगर में रहते थे, हमारे पास तो खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था, जो कुछ जमा पूंजी था सब वही खर्चा कर करके खा रहे थे, एक पैसा एक दाना कहीं से नहीं आया, तो ऐसे में गांव जाके ही रहे। तो यानी कहीं ना कहीं इतने बड़े जो विराट संख्या थी प्रवासी मजदूरों की, उसको समझने में सरकार फेल हुई, इससे इनकार नहीं कर सकते। वो कितनी बड़ी संख्या में, इनको अंदाजा ही नहीं था, कोई डाटाबेस ही नहीं है। फिर उन तक पहुंचना, उन तक खाना पहुंचाना, वो नहीं हो पाया। और अब जब सरकार ने परमिशन दिया जाने के लिए, तो इनको जितना जल्दी हो अपने अपने गांव सहूलियत से जाने देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। सर ये महाविकास आघाड़ी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी, आप मानेंगे इसे? अब ठीक है, अब किसी सरकार को की नाकामी वगैरह कहने से सरकार को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये इतना बड़ा अप्रत्याशित संकट था कि संकट का इतना बड़ा एक असर हो सकता है, इसका इतना बड़ा एक फॉल आउट हो सकता है, शायद इसका अंदाजा सरकार ने नहीं लगा, जिसकी वजह से लोग बहुत बड़े कष्ट में आए। आप किस तरीके से सहायता करेंगे? हम लोग अभी हर पुलिस स्टेशन के बाहर एक रजिस्ट्रेशन डेस्क लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सभी लोगों को फॉर्म फ्री में दें और उनके फॉर्म भरने में उनकी मदद करें। ये काम कल से हम शुरू करने जा रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि आज से लॉकडाउन 3 का शुरुआत हुआ है। इस दौरान हमने देखा है कि सरकार ने कई रियायतें देते हुए जो शराब की दुकानें हैं, नशाबंदी की दुकानें हैं, उनको खोली गई हैं। कहना यह है कि इससे राज्य को राजस्व प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ समझौता करते हुए सरकार अपना राजस्व भरने की कोशिश कर रही है, आपको क्या लगता है? इस विषय पे बरसों क्या सदियों से बहस चल रही है। हमारे समाज में हमेशा बहस होती है कि शराब की दुकान चाहिए कि राजस्व चाहिए। तो बिहार ने शराब की दुकानें बंद कर दी, पूरे देश में राजस्व के नाम पे शराब की दुकानें चलती हैं। तो इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि ये बहस अनंत है, और इस बहस के ऊपर आज तक किसी ने निर्णायक बात नहीं कही है। इसलिए सरकारों को अपना राजस्व चाहिए। जैसे हरियाणा ने एक बार शराबबंदी कर दी, तो दिल्ली से वहां पे शराब की तस्करी होती थी, तो बाद में हरियाणा ने देखा कि भाई हमको इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, फिर क्यों नहीं शराब बेचें। तो ये अपने आप में एक अजीब तरह का विषय है। इस विषय पे आज मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय ये गरीब लोग, कमजोर लोग हैं, जिनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, और इसमें सरकार को पूरी ताकत से खड़ी होना चाहिए। दुर्भाग्यवश बात 72 घंटे हो गए ये फैसला हुए कि प्रवासी मजदूरों को गांव जाने देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई नीति नियोजन स्पष्ट नहीं है। शहरों में कहा गया पुलिस स्टेशन करेगी, गांव में कलेक्टर करेंगे, कलेक्टर मिल नहीं रहे, कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंच नहीं सकते, कलेक्टर के कार्यालय में जो काम करने वाले लोग वो मजदूरों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बिखराव है कामकाज में, नीति निर्देशन में, इसको जितना जल्दी हो दूर करे, ऐसी सरकार से मेरी कामना है।
जी है संजय निरुपम, जिनका साफ तौर पर ये आरोप है कि ये जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर जिम्मा अपना थोप रही हैं, निष्कर्ष कोई नहीं निकाल रहा है। और कारण यही है कि जो मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे जाल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता कर रहे हैं। कैमरा पर्सन उत्तम कटियार के साथ रीन चौधरी, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।